नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकल रहे हैं। समय में पीछे, बहुत पीछे, भारत के पुरा पाषाण काल में। जी, ये वो जमाना है जो अंदाजन 5 लाख साल ईसा पूर्व से लेकर करीब 10,000 ईसा पूर्व तक फैला हुआ था। हाँ, और हमारे पास जो भी दस्तावेज या चित्र हैं, उनकी मदद से आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि भाई उस जमाने के इंसान कैसे जीते थे, उनके औजार, और कैसे वो धीरे धीरे बदले। बिल्कुल, मतलब वो शिकारी और भोजन जमा करने वाले लोग थे, तो उनकी रोजमर्रा की जिंदगी कैसी रही होगी, इसी पर बात करेंगे। सोचिए जरा, लाखों साल पहले भारत में क्या माहौल रहा होगा। वैसे कुछ सबूत तो जैसे महाराष्ट्र में बोरी नाम की जगह है, वहां से तो करीब 14 लाख साल पुराने निशान भी मिलते हैं। हाँ, वो थोड़े विवादास्पद है, लेकिन आम तौर पर हम मानते हैं कि पूरा पाषाण काल की जो मुख्य कहानी है, वो करीब 5 लाख साल पहले शुरू होती है, शिकारी और संग्राहक का युग। अच्छा, तो ये इतने लंबे काल को समझने के लिए इसे 3 हिस्सों में बांटा गया है ना? निम्न, मध्य और उच्च पुरा पाषाण काल। जी हाँ। और ये बंटवारा असल में उस वक्त के बदलते मौसम और खास तौर पर औजारों के प्रकार के आधार पर किया गया है। ये समझना जरूरी है शायद, क्योंकि इससे पता चलता है कि इंसान ने माहौल के हिसाब से खुद को कैसे ढाला। बिल्कुल। और एक बात साफ है, इस पूरे दौरान उन्हें न खेती आती थी, न ही वो एक जगह टिककर घर बनाकर रहते थे। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं, निम्न पुरा पाषाण काल। ये लगभग 5 लाख से 50,000 ईसा पूर्व तक। जीवन तो काफी घुमंतू रहा होगा। हाँ, जीवन ज्यादातर खानाबदोशी था, लेकिन हाँ, धीरे धीरे उन्होंने गुफाओं में या चट्टानों की ओट में रहना शुरू कर दिया था। मुख्य काम तो वही शिकार और कंद मूल फल वगैरह जमा करना। और औजार कैसे थे इस टाइम के? शुरुआती औजार काफी बड़े, भारी, जैसे हस्त-कुठार मतलब हाथ की कुल्हाड़ी, विदारक यानी काटने छींड़ने वाले, और खंडक यानी चॉपर। ये ज्यादातर पत्थर के अंदरूनी मोटे हिस्से, जिसे क्रोड कहते हैं, उससे बनते थे। अच्छा, क्रोट से। और पत्थर कौन सा इस्तेमाल होता था? खासकर क्वार्ट्जाइट काफी सख्त होता है ना, और इनके निशान हमें मिलते हैं, जैसे पाकिस्तान में सोहन नदी घाटी है। हाँ, सोहन संस्कृति भी कहते हैं उसे। जी, क्योंकि वहाँ एक खास तरह के औजार मिले। भारत में देखें तो उत्तर प्रदेश में बेलन घाटी, और दक्षिण में चेन्नई के पास पल्लवरम। पल्लवरम तो बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? कुछ खास मिला था वहाँ? अरे वहीं तो 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फुट ने भारत का पहला पूरा पाषाणकालीन औजार खोजा था। एक तरह से भारत में इस स्टडी की शुरुआत वहीं से हुई। और हाँ, शायद आग की खोज भी इसी काल के अंत के आसपास हुई होगी। अच्छा, आग की खोज। ये तो बहुत बड़ा पड़ाव रहा होगा। लेकिन ये औजार जो थे, क्रोड वाले, बड़े भारी, ये हमेशा ऐसे ही रहे? नहीं नहीं, बदलाव आया। करीब 50,000 ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व के बीच, जिसे हम मध्यपुरा पाषाण काल कहते हैं, उसमें औजार बनाने का तरीका बदला। कैसे बदला? पतले धारदार छिलके, जिन्हें शल्क कहते हैं, उनसे औजार बनने लगे, जैसे वेधक मतलब छेद करने वाला कोई औजार, हाँ। या खुरचनी मतलब स्क्रेपर। ओहो, मतलब अब औजार थोड़े छोटे, ज्यादा नफीस हो गए होंगे। हाँ बिल्कुल, और इन्हें बनाने के लिए जैस्पर, चर्ट जैसे दूसरे पत्थर भी इस्तेमाल होने लगे। ये दिखाता है कि इंसान अपने आसपास के मटेरियल को बेहतर समझने लगा था। और शायद ज्यादा कारगर भी रहे होंगे ये शल्क वाले औजार। हाँ, शल्क तकनीक का फायदा ये था कि एक ही बड़े पत्थर से कई छोटे काम के औजार निकल सकते थे। ये दिखाता है कि वो संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल सीख रहे थे। इसके निशान कहाँ मिले हैं? महाराष्ट्र में नेवासा है, नर्मदा घाटी का क्षेत्र, दक्षिण में तुंगभद्रा नदी घाटी के पास कई जगह हैं। और क्योंकि शल्कों से बने औजार प्रमुख थे, इसलिए इसे फलक संस्कृति भी कहा जाता है। फलक संस्कृति, ठीक है। और फिर आता है तीसरा दौर, उच्च पुरा पाषाण काल, करीब 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व। इस समय तक तो मौसम भी बदल रहा था शायद। बिल्कुल सही। ये वो समय था जब हिमयुग अपने आखिरी चरण में था। मौसम धीरे धीरे गर्म और नम होने लगा था। और सबसे बड़ी घटना इसी काल में आधुनिक मानव यानी होमोसेपियंस का उदय हुआ। होमोसेपियंस यानी हमारे सीधे पूर्वज। तो जाहिर है औजारों में भी और तरक्की हुई होगी। बहुत तरक्की हुई। अब ब्लेड बनने लगे, पतले तेज धार वाले, और तक्षणी यानी ब्यूरिन, जो शायद हड्डी या लकड़ी पर काम करने के लिए इस्तेमाल होती थी। और खास बात यह है कि पहली बार हमें हड्डी से बने उपकरण भी मिलते हैं। हड्डी के उपकरण? ये तो नया है। और
मैंने भीमबेटका के बारे में सुना है। क्या वो इसी दौर से जुड़ा है? बिल्कुल। भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश में, वहां इसी काल की कमाल की चित्रकारी मिलती है। जानवरों के चित्र, भैंस, हाथी, बाघ, कैंडे, सुअर, हरे और गहरे लाल रंगों से बने हुए। वाह, मतलब उस जमाने में कला, ये तो अद्भुत है ना? जी। सोचिए, हजारों साल पहले इंसान अपनी दुनिया को, अपने अनुभवों को दीवारों पे उतार रहा था। इतना ही नहीं, यूपी की बेलन घाटी में लोहंदा नाला नाम की जगह से हड्डी की बनी एक छोटी सी मातृ देवी की मूर्ति भी मिली है। एक मूर्ति, इसका मतलब क्या वो लोग किसी तरह की पूजा या विश्वास रखते थे, या शायद समाज में कुछ संगठन जैसा बनने लगा था? कह सकते हैं, ये कलाकृतियां, ये बेहतर औजार, ये सब इशारा करते हैं कि शायद अब जीवन थोड़ा और व्यवस्थित हो रहा था। लोगों के बीच आपसी समझ बढ़ रही थी, शायद कोई शुरुआती सामाजिक नियम भी बन रहे हों। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो ये पूरा जो लंबा पूरा पाषाण काल था, इसमें इंसान शिकारी संग्राहक ही रहा। जी बिल्कुल। पत्थर के औजारों पर निर्भरता बनी रही, गुफाओं या शैलाश्रयों में रहे, खेती, पशुपालन, पक्के घर, ये सब अभी भविष्य की बातें थीं। तो आज हमने इस बहुत ही प्राचीन युग के 3 चरणों को देखा, समझा कि कैसे औजार बदले, क्रोड से फलक, फिर ब्लेड और हड्डी तक, और उस वक्त के जीवन की एक धुंधली सी तस्वीर बनाने की कोशिश की। हाँ, और ये सोचना ही कितना रोमांचक है कि पत्थर के साधारण से दिखने वाले टुकड़े हमें लाखों साल पहले के जीवन के बारे में, उनकी चुनौतियों और उनकी धीरे धीरे उभरती रचनात्मकता के बारे में कितना कुछ बता जाते हैं। और यही एक सवाल उठता है, भीमबेटका के वो चित्र हों या लोहंदा नाला की वो छोटी सी मूर्ति, ये कलाकृतियां हमें उस प्राचीन मानव के विश्वासों के बारे में, उनकी सोच, उनके समाज के बारे में और क्या इशारे दे रही हैं, जिन्हें हम शायद आज भी पूरी तरह डिकोड नहीं कर पाएं, ये सोचने वाली बात है।